दोस्तों, मैं संजीव कुमार बेट सिंगू बॉर्डर से शिमला मंडर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें तकरीबन यहाँ पे एक हफ़्ता हो गया है यहाँ सिंगू बॉर्डर पे आए, और वही सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही है। हर दिन लोगों के नए नए व्यू आते हैं, नए नए लोगों के विचार सामने आते हैं। और यहाँ एक जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, बेसिक नीड्स जो हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जैसे आप सामने देख रहे होंगे, ये एम्बुलेंस है जो यहाँ लोकल गवर्निंग बॉडी ने प्रोवाइड की गई है। अंदर डॉक्टर है, बेसिक मेडिसिन भी है, और ये एक लंगर सेवा यहाँ पे है जो चल रही है। तो सुनते हैं कुछ इनकी बातें, जो कुछ इंटरेस्टिंग इन लोगों ने बात करी थी, वो भी मैं आपको सुना दूँ। पानी नहीं ब्रदर, मेरी फोटो बनानी जी पूरी। साड़ी कोई गल नहीं है, इधर देख बोले फिर कहूँगा फोटो नहीं बनाई। क्या रखना पैंदा अपने क्या का, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो निहंग लोग हैं, ये यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते रहते हैं, तो इनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि कई बार ये क्या होते हैं कि घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाते, या इनका थोड़ा सा जो घोड़ा है वो थोड़ा कंट्रोल के बाहर रहता है, तो कभी चोट लग सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो यूथ है उनके एक्टिविटी के लिए हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। जैसे गटका है, गटका यहाँ सिखाया जाता है। टर्बन पगड़ी जो है कैसे बांधी जाती है, जो लोग सरदार नहीं है या जिनको शौक़ है कि वो पगड़ी बांधना चाहे, वो उनको वो भी सिखाई जाती है। योगा यहाँ सिखाया जाता है, और ट्यूशन यहाँ दी जाती है। इन सब के अलावा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखिए यहाँ पे डेली इवनिंग में होती है। यहाँ पे जितने भी नौजवान लोग हैं या जो खेल संबंधित जिनको इंटरेस्ट है, वो आके यहाँ पे खेल सकते हैं। वॉलीबॉल यहाँ खेला जाता है, कभी कभी कबड्डी भी यहाँ पे खेली जाती है। इवनिंग के टाइम में यहाँ पे सब लोग नौजवान इकट्ठे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यूथ के लिए, कि दिन भर वो अगर वहाँ मोमेंट में रहते हैं तो उनके हेल्थ के लिए कुछ इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और हेल्थ भी इससे ठीक रहती है। वॉलीबॉल भी काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एक और स्टॉल पे आ गए हम। यहाँ पे जो लिटरेचर है, लिटरेचर यहाँ पे रखा गया है। जो किसान भाई यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। ये फ्री सेवा दी गई है। ये अंदर इन्होंने कुछ बुक्स रखी है, बैठ के आप यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। तो जो ये सेवा दे रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों वो फ्री सेवा दे रहे हैं, उनके क्या विचार है। जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, और मेरा गांव फेरोक है, फिरोजपुर ज़िला पंजाब से। और हम स्टूडेंट हैं, और हमारा संगठन है यूथ फॉर स्वराज, जो स्टूडेंट्स और यूथ के बीच काम करता है। और हम यहाँ 26 नवंबर जब से ये संघर्ष शुरू हुआ तब से यहाँ पर हैं। और हम यहाँ किसान आंदोलन में ये लाइब्रेरी चला रहे हैं। ठेका किताब नाम से हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ बैठकर लोग आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ के जो आसपास के मज़दूरों के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कूल चलाते हैं। तो दिन में हमारे पास बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और उसके साथ ही हम यहाँ हमारी एक कल्चरल टीम है, उसके ज़रिए हम यहाँ किसानी संघर्ष के जो इनकलाबी गीत संगीत है, वो भी अपना जो है पेश करते हैं। किसान संघर्ष में अपने साहित्य और कला के रूप में योगदान दे रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो कानून आए हैं ये किसानों के लिए सही नहीं है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये बहुत अच्छे कानून है। गवर्नमेंट का काम है अपनी बात रखना, हमारा काम है अपनी बात रखना। हमारा इस पे बहुत सीधा सा मत है कि ये जो है हमारी खेती किसानी को कॉरपोरेट्स के हाथ में देने वाले कानून हैं, और इसे हम बिल्कुल एक लफ्ज़ में कहना हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे मौत का वारंट है। तो इसलिए जब सरकार ये कहती है कि इसमें संशोधन कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, तो हम ये बात ये कह के नकार देते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि ये हमारी मौत का वारंट है, तो इसका मतलब ये है कि मौत के वारंट में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। मौत में या तो फिर मौत होती है या फिर जीवन होता है।
क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से समझ रहे हैं कि APMC मंडी को भी ये कानून ख़त्म करेंगे, MSP भी जो है वो भी इससे टूटेगी। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो वो भी बिल्कुल कॉरपोरेट के हाथ में खेतों को देने वाला कानून है। और दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला कानून है उससे भी पूरी की पूरी तरह मार्केट को एक तरह से कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट के हाथ में देकर और बिल्कुल उसकी जो कीमत है, महंगाई, वो कुछ लोग कंट्रोल करेंगे। और वो पूरे का पूरा हम समझते हैं कि गरीबों को, मध्य वर्ग को और किसानों मजदूरों को ख़त्म करने वाला ये कानून है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और बात कर रही है? गवर्नमेंट का कहना ये है कि APMC का उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि वो बंद करेंगे, MSP उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो भी बंद होगा। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बात उन्होंने कानून में लिखी नहीं है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी? जी, तो जब उन्होंने जियो फ्री दिए थे तब तो ये भी नहीं कहा था ना कि BSNL ख़त्म हो जाएगा या और कंपनियों को एकदम से किनारे कर दिया जाएगा। जब प्राइवेटेशन हेल्थ के सेक्टर में आया तो तब ये नहीं कहा गया था ना कि सरकारी अस्पतालों का कबाड़ा कर दिया जाएगा। जब एजुकेशन को प्राइवेट किया गया था तब ये नहीं कहा गया था ना कि सरकारी स्कूलों को खात्मे की कगार पे पहुंचा दिया जाएगा। और इसलिए हम पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि इसे भी जो APMC मंडी भी खत्म होगी। और MSP का जब वो कहते हैं तो वो बहुत साधारण सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि हम उनकी बात मान लेंगे, वो बात सिर्फ इतना ही कर दें कि कानून में लिख दें कि MSP आपकी बनी रहेगी और बाकी सबको भी मिलेगी, तो मसला हल हो जाएगा। अगर वो समझते हैं कि वो सच्चे हैं तो फिर लिखने में क्या दिक्कत है कानून में? ओके, आप लोगों का ये कहना है कि वो जो कह रही है, गवर्नमेंट जो बात कह रही है वो रिटर्न में कानून के तौर पे लागू कर दे तो फिर कोई इशू नहीं है। जी ओके, तो दोस्तों ये एक यूथ है, इन यूथ का आपने व्यू देखा कि उनका क्या विचार है इस कानून को लेके। तो ये अपनी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। आपका आगे क्या विचार है, कब तक यहाँ सेवाएं कंटिन्यू करने का? जब तक ये संघर्ष चलेगा और तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते और इसके साथ ही MSP पर सरकारी खरीद की गारंटी नहीं हो जाती, स्वामीनाथन कमीशन का C2 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बिल्कुल यहाँ पर डटे हुए हैं, जब तक ये आंदोलन चलेगा। स्वामीनाथन की आपने बात करी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? स्वामीनाथन की रिपोर्ट आए हुए तो उसको कई साल हो गए, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो हम अभी उसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो तब भी कर रहे थे। ओके, हमारा ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि सरकार की तरफ से भी ये आते हैं कि कांग्रेस की आप उस पर विरोध नहीं करते हो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम पंजाब में हमारे राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हम तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो युवाओं के रोजगार का सवाल हो या और सवाल हो, खेती के भी जो सवाल हो। उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी, वो उस पर नहीं खरीद रहे तो हम उसका भी विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं। उससे पहले भी जब 14 से पहले भी हमारे जो किसान संगठन पंजाब के यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो वो 14 से पहले भी, मोदी सरकार आने से पहले भी इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा कोई पार्टी विशेष को लेके हमारा किसी के हम खिलाफ नहीं है और किसी के हम पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक की बात कर रहे हैं। उसके सामने हमारे कोई भी सरकार जो किसान के खिलाफ बात करेगी, किसानी के खिलाफ बात करेगी, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। किसी भी तरह की एकदम से कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो लोग हमारे साथ हैं, उनके बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं या फ्री में पढ़ाते हैं। और लाइब्रेरी में और लोकल लोग भी, उनके बुजुर्ग भी हमारी लाइब्रेरी में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। और दोस्ताना व्यवहार है उन लोगों का हमारे साथ, क्योंकि वो लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके हिस्से की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये वही कारण है जो इन्होंने बातें बताई, जो मेरा यहाँ आने का कारण था कि हमें जो न्यूज़ में है वो फिल्टर्ड न्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे आने का यही मकसद था कि यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो यहाँ साउंडिंग के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो यहाँ पे इस आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने जैसे बताया, यहाँ जो स्थानीय निवासी है उनके बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको ट्यूशन दे रहे हैं, उनको लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हैं, वो आके यहाँ पे पढ़ते हैं। इवन बच्चे ही नहीं, यहाँ के जो बुज़ुर्ग और जो नौजवान लोग हैं वो भी यहाँ पे आके इनकी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं और इनसे भी एजुकेशन लेते हैं। तो दोस्तों ये एक यूथ हैं जो अपना एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ जो बाकी गवर्नमेंट जो लॉ ला रही है उनके बारे में भी खुद को भी अवेयर है और लोगों को भी अवेयर करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम और आप भी ऐसा ज़रूर करें कि अपनी एजुकेशन लें। एजुकेशन के साथ जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ जो काम हो रहे हैं उनको ज़रूर हम लोग देखते रहे कि क्या हो रहा है। अगर अच्छा है तो उसके तारीफ भी ज़रूर करें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोगों को भी उसके बारे में ज़रूर बताएं और ख़ुद भी उसके आगे आवाज़ ज़रूर उठाएं।